नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो कहीं न कहीं हम आम इंसानों की, आम जनता की, पब्लिक की, हमारी, आपकी, सभी की ज़रूरतें पूरा करता है। और एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों, अंडा हम सभी लोग चाव से खाते हैं और अंडे का बिजनेस भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। अंडे की सेल बढ़ती जा रही है और अंडे के कंजम्पशन के मामले में, अंडे खपत के मामले में हम दुनिया में दूसरे या तीसरे स्थान पर आते हैं चाइना के बाद। और अंडे का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आप इसे अपने घर से, अपने गांव से, अपने शहर से, तहसील से, कस्बे से, ग्रामीण क्षेत्र से, जहां कहीं भी आप रहते हैं, इसकी खपत हर कहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अंडे का बिजनेस कैसे शुरू करना है, कितनी लागत आएगी, कहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए आपको उसमें, कहाँ से आप अंडे खरीद सकते हैं, कितने का बेच सकते हैं, कितना मार्जिन है, कितनी लागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आता हूँ वीडियो पर। अंडे का बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है जो 24 घंटे सातों दिन चलता ही चलता रहता है। दोस्तों, जिस तरह सब्जी की ज़रूरत है हम लोगों को रोज़ाना, किराना की ज़रूरत रोज़ाना है, दूध डेयरी की भी ज़रूरत हमें रोज़ाना पड़ती है, इसी तरह दोस्तों आज अंडे का भी चलन डेली पर ही है। लोग सुबह नाश्ते में, दिन में, ब्रेकफास्ट में, फास्ट फूड के तौर पर, प्रोटीन के लिए, जिम जाने वाले गाइस, हर जगह अंडे की सप्लाई है ही है। और अंडा भी हमारी ज़िंदगी का, हमारी आवश्यकता का ज़रूरी हिस्सा हो गया है। तो दोस्तों, अब अंडे को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, किस तरह से आपको इसका व्यापार करना है, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं दोस्तों, अंडे की खपत हर कहीं है। तो ये मत सोचिए कि मैं जहाँ गांव में हूँ वहाँ अंडा नहीं बिकता हो। दोस्तों, चाहे गांव हो या शहर हो, तहसील हो, कस्बा हो, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, वहाँ से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है, इसको शुरू करने के लिए दोस्तों 3 तरह से आप इसको शुरू कर सकते हैं। जो पहला तरीका होता है, पहला तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, वो है आप अंडे के होलसेलर सप्लायर बन जाइए आप। अब सप्लायर का काम क्या होता है, जो भी आपके नज़दीक पोल्ट्री फार्म होता है, जहाँ अंडे होते हैं, जहाँ मुर्गी पालन होता है, उनसे आप अंडे खरीद कर दुकानदारों को जाकर बेच सकते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में किराना दुकानदार हैं, दूध डेयरी वाले हैं, प्रोविजन स्टोर वाले हैं, जो अंडा बेचते हैं, या अंडे के ठेले हैं, या अंडे के फास्ट फूड वाले हैं जो अंडा बेचते हैं, तो आपका काम क्या रहेगा, उन फार्म हाउस से, उन पोल्ट्री फार्म से अंडे लेकर के आपको उन दुकानदारों को देना है। क्योंकि दुकानदारों के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने शहरों के बाहर जाकर पोल्ट्री फार्म के पास जाके 3-4 ट्रे लेके आए। तो आपको क्या करना है, पोल्ट्री फार्म से पूरा एक ऑटो भराना है। उस ऑटो में आपको दुकान दुकान पर जाकर अंडे की सप्लाई देनी है। दोस्तों, ये काम कभी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक इंसान की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत में अंडा दूसरे या तीसरे स्थान पर है ही। सब्जी, सब्जी के बाद दालें, दाल के बाद अंडा। दोस्तों, अंडा भी 2400 दिन, सातों दिन बिकना ही बिकना है। अब आपको होलसेलर सप्लायर बनने के लिए आवश्यकता पड़ेगी एक वाहन की। दोस्तों, वो वाहन लोडिंग ऑटो हो सकता है, कोई वैन हो सकती है, कोई सेकेंड हैंड ई रिक्शा हो सकता है, जो आपकी गुंजाइश है उसमें आप पोल्ट्री फार्म वालों से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, 2-2, 3-3 पोल्ट्री फार्म होते ही हैं हर शहर के बाहर, हर गांव के आसपास। और दोस्तों, लगभग ये हमारी जो शहर की सीमा समाप्त होती है वहीं पर पाए जाते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म काफ़ी बड़े स्पेस में खुलते हैं। तो ये शहरों के बीचों बीच नहीं होते, ये शहरों के आउटसाइड में होते हैं और ज़्यादा दूर भी नहीं होते। लगभग 5 किलोमीटर जो शहर के आपका जो सीमाएं हैं, उसके अंदर आपको पोल्ट्री फार्म मिल जाएगा। तो जहाँ भी आपको सही भाव मिले, उस भाव से आप खरीद कर कुछ मार्जिन रखकर आप दुकानदारों को माल सप्लाई कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अंडे के सप्लायर या होलसेलर सप्लायर। इसके लिए आवश्यकता है आपको एक गाड़ी की, और गाड़ी के बाद इसमें मार्जिन जो है आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों, मार्जिन का ऐसा है कि जो NECC है, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो पूरा अंडे के बिजनेस को कोऑर्डिनेट करती है। और अंडे का जो डेली का भाव होता है वो अपडेट होता है। जैसे गोल्ड का डेली का भाव होता है, तेल का डेली का भाव होता है, किराने का डेली, जो डेली के मंडी के भाव खुलते हैं, धान के, चावल के, पोहे के, शक्कर के, इसी तरह अंडे के भी रोजाना के भाव खुलते हैं मार्केट में। तो इसकी एक वेबसाइट है NECC, उस पर आप जाकर
अपने शहर का रेट देख सकते हैं कि वेबसाइट पे क्या रेट शो हो रहा है, या फिर जो भी आपके यहाँ अखबार पत्रिका आता हो तो उसमें भी रोज़ के अंडे के रेट आते हैं। जो भी समाचार या अखबार, जो भी प्रिंट मीडिया आपके यहाँ चलता हो तो वहाँ पे भी अंडे के रेट, फार्म हाउस के रेट, बाज़ार का रेट, दर्जन का रेट, एक क्रेट का रेट उसमें आता है। तो दोस्तों अंडे जो हैं प्लास्टिक की क्रेट में, पुष्टे की क्रेट में आपको सप्लाई करना है दुकानदारों को। अब ये क्रेटें भी आपको फार्म हाउस वाले ही प्रोवाइड करेंगे। लगभग 30-40 रुपए की प्लास्टिक की जो क्रेट है वो आपको लेनी पड़ेगी, एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। ज़्यादा नहीं, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 200 कैरेट से भी शुरुआत कर सकते हैं और 200 कैरेट आपको खरीदनी पड़ेंगी, वो कैरेट आपकी हो जाएंगी। फिर उन्हीं कैरेटों में आपको पर डे अंडा लाना पड़ेगा और पलटी करनी पड़ेगी, कहाँ, दुकानदारों को। अब जब आप पोल्ट्री फार्म जाएंगे, अंडे की कैरेट भरवाएंगे अपनी गाड़ी में, तो 200 कैरेट से भी आप शुरू कर सकते हैं। और पर कैरेट पे मैं बता रहा हूँ आपको, पर कैरेट पे मतलब एक कैरेट में 30 अंडे आते हैं, मतलब 30 अंडों के ऊपर आपको 15 से 20 पैसे दुकानदार एक्स्ट्रा देगा और 15 से 20 पैसे आपको पोल्ट्री फार्म भी एक्स्ट्रा देगा। सपोज कीजिए अगर पेपर में या वेबसाइट पर अंडे का रेट 5 रुपये आया हुआ है तो आपको पोल्ट्री वाला 4 रुपये 80 पैसे का देगा। और 4 रुपये 80 वाला अंडा लेकर आप पेपर वाले जो दुकानदार हैं किराना वाले, वो आपको 5 रुपये 15 पैसे या 20 पैसे तक देंगे। मतलब 20 पैसे आपके अंडे से बचेंगे इस तरफ से और 20 पैसे यहाँ से बचेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो 8 से 12 रुपये तक का मार्जिन है 30 अंडों के ऊपर, मतलब एक क्रेट के ऊपर। तो अगर आप 200 ट्रे भी डेली ना रोजाना सप्लाई करते हैं किनको, दुकानदारों को, तो लगभग दोस्तों 1200 से लेकर 1500 रुपये आपके कहीं नहीं गए। और दोस्तों बेचने वाले 200 ट्रे क्या, 500-500 एक 1000 ट्रे डेली बेचते हैं। और दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी होता है, इसमें कभी घटती भी होती है, कभी बढ़ती भी होती है। कभी जैसे मान लीजिए आज 500 का भाव है पेपर का, कल 525 का भाव हो जाता है, तो आपके पास तो वही अंडे पड़े हुए हैं, तो आपको फिर वो 5 रुपये 40 पैसे का बेचना है। तो इसमें घटती बढ़ती भी आपको समय समय पर मिलती ही है। तो अंडे का व्यवसाय अगर आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके पास खुद का वाहन है, तो आप होलसेलर सप्लायर बन के अंडे का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब दूसरा होता है अंडे का बिजनेस, अगर आपकी खाने पीने में रुचि है, अगर आप फास्ट फूड का बिजनेस करना चाहते हैं, तो अंडे का कहीं पर भी आप स्टॉल लगा के बैठ जाइए। कहीं पे भी आप फास्ट फूड का अंडे का बिजनेस खोल लीजिए। बॉईल करके बेचिए, आमलेट बना के बेचिए, एग रोल करके बेचिए, अंडे की भुजी बना के बेचिए, दोस्तों अंडे की ऑमलेट बेचिए। कई सारी डिशेस हम मार्केट में देखते हैं और इसमें तो बहुत ही कम लागत आती है। मात्र 1,500 से 2,000 रुपये की अच्छे से आप एक सेटअप बनाकर, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक अंडा अंडे की अगर 5 ट्रे भी आप डेली ला रहे हैं तो आसानी से 500 से लेकर 1,000 रुपये आप कमा सकते हैं मात्र 5 ट्रे के ऊपर। अंडा बॉईल करके भी बिकता है, अंडे के ऑमलेट भी बिकते हैं, अंडे की रेसिपीज़ भी बिकती हैं, भुजी बिकती है, एग रोल बिकता है, कई तरह के। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ समझिए वहाँ पे किस तरह का अंडे को बना के बेचा जा रहा है। और अगर आपको फूड के ऊपर रुचि है, खाना बनाने में, खाना खाने में या खिलाने में रुचि है, तो आप इस बिज़नेस को आसानी से अपने गाँव, शहर, तहसील से कम लागत से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, काम करने के लिए, धंधा करने के लिए लागत ज़्यादा चाहिए, इस बिज़नेस में कोई लागत नहीं चाहिए। बस ये बिज़नेस तो ऐसा है जहाँ कहीं भी आप शुरू करना चाहते हैं, बस लग जाइए आज से ही। और दोस्तों तीसरा जो बिजनेस बताया मैंने, आप अंडे की शॉप खोल सकते हैं। आपको किराने की दुकान खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको आवश्यकता है कि आप अंडे का फास्ट फूड स्टॉल खोलें, वो भी आवश्यकता नहीं है। आप तो बस एक सीधी सी अंडा शॉप खोलिए और उस शॉप पे सिर्फ आपको सप्लाई भी नहीं करनी है, दुकानदार खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि दुकानदार के पास टाइम नहीं है इतना। किराना के जो व्यापारी हैं, प्रोविज़न वाले हैं, केक वाले हैं, बेकरी वाले हैं, डेयरी वाले हैं, जो भी अंडे का यूज़ करता है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने शहर के बाहर जाके पोल्ट्री फार्म से अंडे लेके आएँ। तो वो आपकी दुकान से लाकर अपनी दुकान पर जाके अंडे बेच सकते हैं। अगर आप सप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो दुकान भी खोल सकते हैं। दुकान वाले को बोलेंगे हम सेमी होलसेलर, और जो पहुंचा के दे रहा है उसको बोलेंगे सप्लायर। आप सप्लायर मत बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फास्ट फूड में अंडे मत बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक अंडे की शॉप लेकर 10x20, 10x10 की भी छोटी सी मामूली सी जगह में आप अंडे का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अंडे को रिटेल में भी दीजिए, आम ग्राहकों को भी दीजिए, और होलसेलर भी जो आते हैं, बड़े बड़े बेकरी वाले आते हैं,
जहाँ जिस इंडस्ट्री में अंडे का यूज़ होता है, जिम के लिए लोग इकट्ठे ले जाते हैं, तो वहाँ से आप उन लोगों को होलसेल रेट में भी दीजिए, रिटेल में भी दीजिए, एक एक दो दो नग वालों को भी दीजिए, 12 दर्जन वालों को भी दीजिए, 1 दर्जन वाले को भी दीजिए, जो क्रेट ले रहा है क्रेट वालों को भी दीजिए, दुकानदारों को भी दीजिए। जिस तरह का ग्राहक आपके पास आ रहा है उस तरह के आप अंडे अपनी दुकान से जाके बेच सकते हैं। और इसका दुकान जो होगा वो एग शॉप के नाम से ही आपको उसको बोर्ड पर लगवाना है। और अंडे के साथ साथ आप चिकन मसाला है, मटन मसाला है, अदरक लहसुन के पाउच आते हैं कई तरह के, ये बेच सकते हैं। और इनको आप होलसेल में, रिटेल में, जिस तरह से भी चाहें इसको अपने गांव से, शहर से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाला बिजनेस है। जहाँ कहीं भी आप रह सकते हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। कोई विशेष इसमें आपको कोई क्वालिफिकेशन की, कोई डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ कहीं भी आप रहते हैं पहले वहाँ पे सर्च कीजिए, वाकई में इस चीज़ की डिमांड बनी हुई है, वाकई में सप्लाई करने वाले कितने आ रहे हैं, कहाँ अंडे वाले नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आपकी दोस्तों जगह जहाँ बनेगी आप वहीं फिट हो जाइए और इस बिज़नेस को आज से ही शुरू कर दीजिए। और दोस्तों भविष्य में ये बिज़नेस बढ़ना ही बढ़ना है। और NECC नेशनल एग कोऑर्डिनेट कमेटी की जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। पर डे के जो अंडे के रेट होते हैं उसमें अपडेट रहिए आप। और दोस्तों इसमें एक माइनस पॉइंट भी समझ लीजिए, नेगेटिव पॉइंट भी समझ लीजिए कि अंडे का जो है लाइफ 5 से 7 दिन होती है। और कभी कभी त्योहारों पर अंडे की सेल काफ़ी घट जाती है, जैसे नवरात्रे हुए, दिवाली के समय, सावन सोमवार के समय, या कोई विशेष त्यौहार पड़ा है तो त्योहारों पे हम हिंदू की मान्यता के अनुसार अंडे की खपत कम हो जाती है। तो दोस्तों बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं, वहाँ पे जाके आप अंडे को स्टोर कर सकते हैं। और जब सर्दियों में जैसे ही अंडे की डिमांड बढ़ जाती है तो आप वो स्टोर वाले अंडे भी जाकर दुकानदारों को सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसमें भी लोग काफ़ी कमाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में अंडे से जुड़ी नॉलेज मिल गई होगी, ये बिजनेस कैसे रन करता है, कहाँ से शुरू कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।